ओके हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, बेसिकली मैं व्लॉग्स व्लॉग्स ही डालता हूँ। आज टीसीएस का ये देखा तो आज का क्वेश्चन यही था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। मैं सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन का फ्रॉड डिटेक्शन वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि सेंडर रिसीवर अमाउंट और टाइम स्टैम्प इनपुट के तौर पर दिया रहेगा, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको पहले इनपुट लेना होगा, और उसके बाद ये फॉर्मेट पे आपको इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से कितना फ्रॉड ट्रांजैक्शन है उसको आउटपुट दिखाना है। एज एन एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट 3 दिया है तो आपके हिसाब से ये 3 है। और कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन इज बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन कब फ्रॉड होगा, जब सेंडर रिसीवर रिसीवर अमाउंट ये तीनों सेम हो, और दूसरी चीज है द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टैम्प इज लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, अब फर्स्ट केस लेते हैं, जैसे कि अनु जॉन, ये वाला। ठीक है, और 200.50। ठीक है, तो ये तीन सेम है। ओके, और उसके बाद इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस करेंगे तो 50 आ रहा है विच इज लेस देन 60। देखो, ये एक फ्रॉड है, प्लस ये सेम भी है। ठीक है, ये चारों कंडीशन ट्रू हो रहा है। ओके, सो इसके लिए कोड करते हैं। बेसिकली आई एम कोडिंग इन पाइथन। ओके, तो इसके लिए लेट अस टेक वन वेरिएबल। ठीक है, इनपुट, मैंने इनपुट ले लिया। इसमें बेसिकली हम लोग जो इनपुट साइज ले रहे हैं उसके लिए है, फिर एक एरे लेते हैं, ट्रांजेक्शन। नहीं हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नाम का एरे लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लेंगे एक लूप, जो कि एन तक जाएगा। ठीक है, ओके, ये लूप में हम लोग बेसिकली जो इनपुट है उसको लेंगे। चार इनपुट है, तो लेट अस से एस आर, अमाउंट के लिए एम की लेते हैं एंड टी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इनपुट, और इसमें कर देंगे हम लोग स्प्लिट। ठीक है, सॉरी, इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, और एक एक करके आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन में पिन कर देंगे। ये पिन कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये सारा वैल्यू को आप ब्रैकेट में डाल के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एस डायरेक्ट भी जाएगा, आर डायरेक्ट भी जाएगा, बट अमाउंट, अमाउंट फ्लोट पे है तो फ्लोट पे डालते हैं, एंड इसमें अमाउंट हम लोग डाल दिया, दूसरा एंड पे है ना टी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए इंटीजर पे टी डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ट्रांजेक्शन भी। ओके, हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फ्रॉड एक सेट लेते हैं, फ्रॉड नाम का। ठीक है, फ्रॉड नाम का सेट लिया, और उसके बाद इस सेट में हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जितना भी फ्रॉड डिटेक्ट होगा, तो हमको पास डेटा आ गया, कंपेरिजन चाहिए, तो दो फॉर लूप लेते हैं। ओके, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक लेंगे, फॉर एन तक। ठीक है, और सेकंड का आई प्लस वन लेंगे, उसको चेक नहीं करना है टिल एन तक। ठीक है, आई प्लस वन टिल एन। अरे ब्रेसेस कहाँ गए? ठीक है, चलो, हम लोग के पास लूप आ गया। अब हम लोग को आई और जे, ओके आई आई दोनों ले लिया मैंने, सॉरी, जे। ओके, हम लोग के पास दो लूप आ गया। ठीक है, जिसमें आई और जे है, हम लोग को इंक्लूड कराना है। तो हम लोग के पास चार है, तो S1 और R1, S1 R1, फिर AMT के लिए ए की लेता हूँ, A1 और T1। ठीक है, ये चार को हम लोग TRN ट्रांजेक्शन से लेते हैं। ट्रांजेक्शन का किस में से, आई इसमें से। ठीक है, आई एम सॉरी, और ये S2 R2 A2 T2। ठीक है, ये लेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन के जे में से। ठीक है, तो जब हम लोग बस ये दोनों आ जाएगा, तो एक इफ कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन ब्रैकेट में डालते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशन है अलग, मतलब फॉर्मेटिंग में है। ठीक है, अब देखेंगे कि S1
ये लूप जाएगा, जे एन तक जाएगा, आई आई उसके बाद इटरेट होगा, तो फर्स्ट सबके साथ चेक होगा, सेकंड सबके साथ, उसके बाद का सबके साथ चेक होगा, वैसे करके होगा, ठीक है। तो S1 अगर डबल इक्वल टू S2 है एंड कंडीशन टू R1 डबल इक्वल टू R2 है, ठीक है, और R1 इसमें फिर हम लोग को A1 डबल इक्वल टू A2 भी चेक करना होगा, और ट्रांजेक्शन T1 T2 भी चेक करना होगा, ठीक है। A1 डबल इक्वल टू A2 एंड टी के लिए एबीएस ले लेते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, नेगेटिव होगा भी तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना है, ठीक है। तो एबीएस T1 माइनस T2, तो हम लोग ये कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे कंडीशन डालना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो अगर ये कंडीशन अराइज होता है, ओके, एक बार देख लेते हैं, T1 माइनस T2 यहाँ कंडीशन में डालना भूल गया, just a सेकेंड, इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। होप ये सही होगा, ठीक है। ये S1 इक्वल टू S2, R1 इक्वल टू R2, और ठीक है, ठीक है, सारा ठीक है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रॉड में ऐड करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, फ्रॉड में फ्रॉड फ्रॉड में हम लोग ऐड करते हैं ट्रांजेक्शन आई को और जे को, ठीक है, ट्रांजेक्शन आई को फ्रॉड में हम लोग ऐड करते हैं ट्रांजेक्शन जे को, ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद हम लोग का बस अब प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी प्रिंट का मुझे भी उतना नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो प्रिंट का बेसिकली हम लोग ने डायरेक्टली से जो भी फ्रॉड है उसको प्रिंट करा रहे, प्रिंट बेसिकली आपको आपके हिसाब से करा सकते हैं, अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। एफ इन फ्रॉड, जितना भी फ्रॉड एलिमेंट होगा तो एफ के हिसाब से प्रिंट करा है, ठीक है, प्रिंट करके F-0, ठीक, कमा F-1, जितना भी एडअप हुआ है, ठीक है, कमा फॉर्मेट कर देते हैं वो वैल्यू को जो कि फ्लोट पे, ठीक है, 2 डिजिट तक। तो F-2 कमा, और एक इन्वर्टेड कमा में लोग डाल देंगे .2 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका जो भी फ्लोट पॉइंट है वो पॉइंट 2 डिजिट तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कमा लगा के एफ ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, चलो रन करके देखते हैं इसको, कहीं पे प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व करेंगे, ओके गाइस। ओके, मैं एक ही दो ही इनपुट डालता हूँ या फिर तीन डाल देता हूँ, बताऊंगा। ओके, मैंने कुछ इनपुट के लिए थ्री ही डालता हूँ, ठीक है, यही टेस्ट केस वाला ही डाल दूंगा, ये वाला। ओके, वैल्यू अननोन 0 1 200 और 1000, ठीक है, ये ले लिया। ओके, अननोन 200 50 और 1050, ओके, और RAM श्याम 300 और 2000, ठीक है। अब देखो, ओके, बेसिकली हम लोग ने ये दिया था, ओके, और हम लोग को ये दो मिला, ओके, क्योंकि ये फ्रॉड है, हम लोग क्या प्रिंट कर सकते थे। ओके, दिस इज द कोड, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, काफी लंबा वीडियो हो गया एक ही कोड का, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।